बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज टॉपिक है तलब और रसद में बैक वक़्त तब्दीली के असरात। एक वीडियो मैंने आपको बताई थी कि अगर तलब में तब्दीली आ जाए तो क्या असरात मुरतब होंगे। फिर हमने एक वीडियो ये भी लॉन्च की कि अगर रसद में तब्दीली आ जाए तो क्या असरात मुरतब होंगे। आज हम तलब और रसद को बैक वक़्त लेकर चलेंगे। तलब में जब हमने तब्दीली शो की तो रसद साकन रखी थी, रसद के टॉपिक में हमने तलब को नहीं चेंज किया। आज हम दोनों को बैक वक़्त चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, हम आज देखते हैं कि तलब और रसद में दोनों में बैक वक़्त तब्दीली आ जाए तो क्या असरात मुरतब होते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि तलब में भी और रसद में भी दोनों में अगर कमी आ जाए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर तलब में कमी आए, रसद में कमी आए तो हमारे दोनों खतूत जो है वो इस तरफ को मूव करेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर तलब में कमी आ जाए तो हमारा तलब का नया खत जो है वो कुछ यूं बन जाएगा और लेफ्ट को मूव कर जाएगा। और हम कहते हैं कि रसद में भी कमी आ जाती है तो रसद का खत हमारा कुछ ही यूं मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा कि मैंने तलब में तब्दीली जो की है थोड़ी सी कम की है, रसद में तब्दीली थोड़ी सी ज्यादा की। ये दोनों तब्दीलियां बराबर भी हो सकती हैं। तो जब हम देखते हैं कि तलब और रसद के नए खतूत एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, नतीजा ये निकला कि क्वांटिटी जो है वो कम होकर बहुत ही कम हो गई, जबकि कीमतें बढ़ गईं। दरअसल डिमांड में तो वाकई ही कमी आई है। डिमांड में कमी आने से हालात तो चेंज होने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही डिमांड में कमी आई है, रसद भी तो बहुत ज्यादा कम हो गई। तो डिमांड साइड कम हुई लेकिन रसद साइड बहुत ज्यादा कम हो गई, बाजार में चीजें ही नहीं मिल रही, लिहाजा शॉर्टेज की वजह से कीमतें ज्यादा हो जाया करती हैं। अब हम देखते हैं इस दोनों में इजाफा करके। हम कहते हैं कि तलब में भी इजाफा होता है और रसद में भी इजाफा होता है। तो हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि तलब में इजाफा जो है वो कुछ ज्यादा शो करते हैं हम। तो रसद में इजाफे से हमारा नया खत जो है वो राइट को मूव कर जाएगा रसद का, जबकि डिमांड में भी हम इजाफा शो कर रहे हैं। तो डिमांड में जो इजाफा है वो हमारा राइट को मूव करके जाएगा, दोनों खतूत राइट को मूव कर जाएंगे। दोनों खतूत एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इस इक्विलिब्रियम पर हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी 100 से बढ़कर 200 हो गई, जबकि कीमतें जो है वो यहाँ से 15 हो गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ और यहाँ नतीजा आप देख रहे हैं मिलता जुलता निकल रहा है, कीमतों में मिलता जुलता हमें लग रहा है नहीं। दरअसल यहाँ दोनों चीजों में कमी आई लेकिन रसद तो बिल्कुल कम हो गई, लिहाजा बाजार में चीज ना होने की वजह से कीमतें ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ हालात ये है कि थोड़ा सा रसद में इजाफा हुआ लेकिन डिमांड में इजाफा बहुत ज्यादा है। इसलिए चूंकि डिमांड करने वाले लोग मार्केट में बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए कीमतें बढ़ गई। यही वो मौका होता है जो कि आप ईद के मौके पर देखते हैं कि सप्लाई साइड भी ज्यादा होती है लेकिन डिमांड की साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं। अब यहाँ हम एक चीज में कमी एक चीज में इजाफा देखेंगे। यहाँ दोनों में इजाफा दोनों में कमी देखा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि तलब में इजाफा हो जाता है। तो तलब में इजाफे का मतलब है कि हमारा खत राइट को मूव करेगा और हम रसद में कमी करना चाहते हैं। रसद में कमी का मतलब है कि हमारा खत लेफ्ट को मूव करेगा। तो डिमांड में इजाफे से हमारा नया खत यहाँ चला गया। अब देखिए कि डिमांड में तो इजाफा हो रहा है, लोग मार्केट में ज्यादा हैं, दूसरी तरफ जो है रसद कम है, चीजें मौजूद नहीं है, खरीदने वाले बेतहाशा चले गए। तो नतीजा क्या निकलेगा, तलब और रसद की दोनों की क्वांटिटी में कमी आ जाएगी, जो कि 100 से कम होकर 80 हो जाएगी और कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। और अगर हम इसकी चौथी सूरत देखते हैं, यहाँ हम तलब में कमी करेंगे। ये देखिए जी, तलब में हमने कमी कर दी और तलब में हम कमी बहुत ज्यादा कर देते हैं और रसद में हमने इजाफा करना है। रसद का खत हमारा राइट को मूव करेगा। तो जैसे ही रसद में इजाफा हुआ, हमारा नया खत जो है वो यहाँ बन जाएगा और साथ ही तलब में कमी है तो हमारा खत इधर बनेगा। अब नतीजा निकला ये कि क्वांटिटी जो है वो कम हो गई लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई। क्यों को बहुत ज्यादा कम हो गई कि भाई एक तरफ तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, दुकानदार है मार्केट में, दूसरी तरफ खरीदने वाले बहुत ही कम है। एक तरफ बेचने वालों की तादाद ज्यादा है, खरीदने वाले हैं ही नहीं मार्केट में, तो यकीनन चीजें गिरती हैं, चीजें कीमतें कम होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आप सीख रहे होंगे। प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन जरूर दबा दिया करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि इनिशियल इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले चंद जरूरी टॉपिक्स जो हैं हमने बैंकिंग के कवर करने हैं। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये काम कवर कर दें, फिर जाके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और माइक्रो मैक्रो को अलग तरीके से और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे।